नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल Z3 विकास। तो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज के सेशन को। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया है? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स ली? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स ली? करेक्ट आंसर बताइए। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स ली? करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास की विशेषता है? गुणात्मकता, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक? निम्न में से विकास की विशेषता है? गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणात्मकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, खेल का मैदान से या सिनेमा घर से? करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है। क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? बालक है, उसके संस्कारों का विकास उसके परिवार से होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में गलत कथन है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है या वर्तिला गति होती है? विकास के संदर्भ में गलत कथन बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है या वर्तुलाकार गति है? दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके और भी मित्र हमारे इस वीडियो चैनल से जुड़ते जाएं। इस चैनल में सभी प्रकार की सेट परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन ए इस संदर्भ में गलत कथन है। अगला प्रश्न है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? जब एक बच्चा मैदान में खेलता है तो कौन से विकास उसमें प्रारंभ हो जाते हैं? ऑप्शन ए, शारीरिक विकास, ऑप्शन बी, मानसिक विकास, ऑप्शन सी, सामाजिक विकास या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी? निम्न में से करेक्ट आंसर क्या होगा? खेल के मैदान में बालक खेलता है, उसकी शरीर की फिटनेस होती है यानी शारीरिक विकास होगा। मानसिक विकास होगा, हार जीत को सहन करने की क्षमता प्रदान होता है उस बच्चे के अंदर। सामाजिक विकास होगा, वह बालक हर उम्र के बच्चे के साथ अपना तालमेल बैठाने में सक्षम हो जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो ऐसा अवस्था
डिंबावस्था, बीजकरण अवस्था या भ्रूणावस्था। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण अवस्था या भ्रूणावस्था। करेक्ट आंसर क्या होगा? गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैशवा अवस्था। अगला प्रश्न होता है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में संतान सबसे ज्यादा प्रभावित होती है मां के पोषण से, मां के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या ऑप्शन डी, पूर्वजों से। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, मां के पोषण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इस सीरीज में 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, 2 से 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। प्रश्न 10 का उचित उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, अभी एग्जाम की नई डेट 19 सितंबर आ चुकी है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। 2 से 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। क्या होगा प्रश्न 10 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। 2 से 5 वर्ष के बीच की अवस्था जो आयु है बाल्यावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है 11वां, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर का। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, शैशवावस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। कमेंट करके बताएं कि वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां ज्यादा होती हैं एक वयस्क आदमी की तुलना में। बताइए कितनी होती हैं। तो जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या
70 होती है और जब बालक बड़ा हो जाता है तो हड्डियां कम यानी हड्डियों की संख्या घट जाती है। अगला प्रश्न है बीजा अवस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह को, 2 से 8 सप्ताह को, 8 से 16 सप्ताह को, या ऑप्शन डी जन्मजात। बीजावस्था निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके सामने हैं, जिनमें से करेक्ट आंसर होगा 0 से 2 सप्ताह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से, या 3 माह से। एक बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ करता है 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से, या 3 माह से। करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन डी 3 माह से बालक जो है अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है 16वां, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। एक बालक है, जमीन पर उसकी कोई पसंदीदा चीज पड़ी हुई है, अगर हम उसे छोड़ दें और वो अपने पसंदीदा चीज को उठा ले तो इससे आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, या 8 से 9 माह। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 से 9 माह। अगला प्रश्न है 17वां, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जब एक बालक जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, या 450 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या होगा? और कमेंट करके ये भी बताएं कि एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार कितना होता है। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसका समाधान करूंगा। इस प्रश्न 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो वजन है 350 ग्राम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने का आदर्श काल माना है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को। सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 साल, बाल्यावस्था 2 से 5 या 6 साल, किशोरावस्था 6 से 14 साल, और प्रौढ़ावस्था ऑप्शन ए शैशवावस्था इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, या शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों का। प्रश्न का करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 20, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी मां की गोद में लेटा हुआ सो जाता है। उसकी मां द्वारा बालक की पड़ोसी के बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी मां की गोद में लेटा हुआ सो जाता है। उसकी मां द्वारा बालक की पड़ोसी के बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। बालक की आयु बताएंगे क्या होती है? 24 माह, 18 माह, 10 माह, या 12 माह। प्रश्न को ठीक से पढ़ लें, वीडियो को पॉज कर लें
उचित उत्तर पहचान लें, फिर आंसर करें। वीडियो के अंत में अपना स्कोर आप जरूर बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 10 माह। अगला प्रश्न है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक की वह आयु बताना है जिस आयु में पहुंचकर वह मुख्य रंगों की पहचान करना प्रारंभ कर लेता है। 5 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है या 4 वर्ष है। किस आयु में आकर के बालक जो है रंगों की पहचान करता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 22, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने है। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल में चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? जब एक बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना पसंद करते हैं, यह कार्य बालक द्वारा किस अवस्था में किया जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शैशवावस्था होगा। अगला प्रश्न है 24, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिजी विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि? प्रश्न 2 प्रकार से बन सकते हैं। या तो विधि का नाम दिया होगा और ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक होंगे, या इस तरह का प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबात्मक विधि। अगला प्रश्न है 25, प्रश्न पढ़ लें। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित प्रारंभ करता है? एक बालक है, क्या घटना ऑप्शंस में से करेक्ट होगी जो बालक के आकर्षण का केंद्र बनती है? ऑप्शंस हैं प्रकाश, ध्वनि, मां या भोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके अनुसार प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में? जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें सबसे ज्यादा समायोजन किस अवस्था में करना पड़ता है? वयः संधि काल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था? करेक्ट आंसर निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए, वयः संधि काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर करें
ताकि आपके अन्य मित्र भी इस चैनल से जुड़ सकें। ऑप्शन है दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। बालक की जिज्ञासा है, उसे एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए? दमन एक नेगेटिव वर्ड है। शिक्षा पद्धति के हिसाब से नेगेटिव वर्ड कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना एक शिक्षक का परम कर्तव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया? सीखना है एक सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, नैतिक है या मानसिक है? प्रश्न बहुत ही सरल है। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, लगभग सभी पेपर में आता ही आता है। 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1930 में। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से? विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से? फ्रेंड्स, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। आपको मैथ की क्लास भी चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऑप्शन ए विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर इस चैनल से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर नहीं है तो भी कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए 30 प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।